Okay, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what type of lover and husband your future spouse will be. What type of lover and husband या wife, okay? तो यस आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लवर एंड देन एज अ हस्बैंड या वाइफ कैसे रहेंगे। सो गाइस आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं विथ पाइल 1 एंड पाइल 2। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ्स, ठीक है, जिस भी डेट पर आपका जन्म हुआ। सो आप चूज़ कर सकते हैं एंड यस जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ द ट्रस्ट and group number 2 engagement. Okay, whichever is your card, intuitive call, choose that. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Okay, I will see you there. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले है टावर, टावर, 3 of swords। गाइस दिस इज़ योर करंट एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले करंट एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, एंड 2 of cups। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 1 देखो, करंटली मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। टावर मोमेंट से गुजर रहे हो, यहाँ पर ब्रोकन हार्टेड हो। यहाँ पर आपको रेजोनेट करने के लिए करंट एनर्जीज बताई जाती हैं ताकि आप रीडिंग से रेजोनेट कर सको। तो यहाँ पर है जी टावर मोमेंट्स, क्रम्बलिंग डाउन सिचुएशन। जब आपका कुछ बनाई हुई किस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और वो चीज़ आपसे छीन ली गई है, या फिर ये हो सकता है कि आपको किसी ने दिल तोड़ा है, ठीक है। आप डिवोर्स फेस कर रहे हैं या आप सेपरेशन या फिर ब्रेकअप फेस कर रहे हो, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है। आप इस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते जिस तरह का आपके साथ किया जा रहा है वो हार। ओके, सो गाइस, ग्रुप नंबर 1, आप ये सिचुएशन काफ़ी आपके लिए, आई कैन फील यू, ट्रबल सम है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, मेंटल फ्रस्ट्रेशन एंड मे बी मेंटल प्रॉब्लम्स भी कुछ लोग आप में से फ्यू जिनको शुरू हो गए हैं। आपको ऐसे लगता है कि मे बी आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर आपको किसी थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। और इस सिचुएशन में से नाइट ऑफ सोर्ड्स, यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशन। आप चाहते हो भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ, और जो आपको चाहिए वो आपके पास वहाँ पर बना बनाया आपके पास आ जाए। आपको चाहिए डिवाइन गाइडेंस, आपको चाहिए गॉड की बहुत ज़्यादा हेल्प, लेकिन कहीं ना कहीं गॉड से भी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ड्यू टू टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स। तो गॉड को वो समय आप नहीं दे पाए, या फिर आपको लगता है कि गॉड ने आपके साथ अच्छा नहीं किया कुछ लोगों के केस में, ठीक है। बट आपके लिए गॉड का एक प्रॉमिस है जो कि इन दोनों कार्ड्स में है, वर्ल्ड और 2 of cups। गॉड आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि चाहे आप कहीं पर भी हो, गॉड आपको कभी भी अकेला तन्हा नहीं छोड़ेंगे,
ठीक है। गॉड ने आपके साथ जो प्रॉमिसेस किए थे शुरू में वर्ल्ड एनर्जी के साथ, गॉड आपको डेफिनेटली वो सारे प्रॉमिसेस, वो सब कुछ जो है आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप तसल्ली पकड़ लो, आप रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एक तो अपने डिवाइन टाइम पर आएगी, लेकिन ये है कि आएगी ज़रूर, आपके बुढ़े होने से पहले आ जाएगी। ठीक है यही एक एक चीज़ उससे हमें डराया जाता है ना, स्पेशली गर्ल्स को, बुढ़ी हो गई। इवन गाइस को मैंने देखा बुढ़ा हो गया है, कब शादी करनी है, कब घर बनाएगा। तो या ये गॉड का मैसेज आपके लिए। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे कि योर फ्यूचर स्पाउस एज अ लवर एंड देन एज अ हस्बैंड या वाइफ। ओके, सो जी एज अ लवर हम देखेंगे पहले कि ये एज अ लवर कैसा है अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में। एज अ लवर दिस इज 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, King of Wands। वह पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, क्योंकि आपके स्पाउस जो है वो कब से एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पर जो इनका मून साइन है ना, ज़रूर कोई ना कोई वाटर साइन प्लेसमेंट्स होगी, अगर आप पूछो या आपको पता हो। ठीक है, वाटर साइन प्लेसमेंट स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन विद इस 9 ऑफ कप्स एनर्जी एक ऐसा लवर है कि जो एक लग्जरी लग्जरी लाइफ स्टाइल ये पसंद करते हैं। ठीक है, लग्जरी लाइफ स्टाइल में अब क्या आता है आप देखो तो दे वांट समथिंग टू डू विद लॉट ऑफ लव। इसको थोड़ा बहुत मोहब्बत नहीं चाहिए आपसे, ना ही आपको थोड़ी बहुत मोहब्बत देगा। ठीक है, इट्स लिटरली एक्सूबरेंस, इट्स लिटरली अबंडेंस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की जब बहुत ज़्यादा भरमार लग जाती है, जब हर चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, दैट इज़ दी 9 ऑफ कप्स। आप देख भी सकते हो किस तरह से ख़जाने हैं, किस तरह से यू आर एन्जॉइंग। ठीक है, सो ये एनर्जी तभी आती है ग्रुप नंबर 1 कि जब आपका पर्सन आपसे भर भर के प्यार करता हो। ठीक है, और इसको आपसे भी इन रिटर्न वाकई में बहुत मोहब्बत चाहिए। ये ऐसी मोहब्बत करने वाला है कि जिसकी मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई भी मतलब लिटरली नथिंग टू डू विद लोनलीनेस, नथिंग टू डू विद कि मेरा पति या पत्नी में से प्यार नहीं करता। ऐसी आपको कभी कंप्लेन नहीं आएगी, बल्कि उल्टा आपका उल्टा हिसाब होगा। यू विल बी सेइंग कि कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, मे बी मैं इतना डिज़र्व भी नहीं करता या करती, बट दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट। हो सकता है आप थोड़ा सा स्पॉइल भी हो जाओ, क्योंकि भाईजान यहाँ भाई साहब लिटरली यहाँ पर स्पॉइल होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ना सिर्फ ये मोहब्बत की यहाँ पे इंतहा है, आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, विच इज़ अ लिटरल डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन कि जो पैसे की भी है। लिटरली कहते हैं ना, मैं बारिश कर दूँ पैसे की, ये तो हो जाए मेरी, दैट इज़ योर एक्सक्यूज़ मी, दैट इज़ अ बिट वियर्ड थिंग, बट यस उसकी लव लैंग्वेज है। कल की रीडिंग में भी आई थी ये लव लैंग्वेज, या मैं भी परसों की रीडिंग में बहुत सारे पैसे खर्चना। तो आप अगैन आप सुन रहे हो जिसके लिए मैसेज है, तो अगैन ये पर्सन जो है ना, लिटरली दिस पर्सन इज़ समवन के जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पैसे लगाना मांगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एक ऐसा इंसान के जो वाकई में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब मोहब्बत। किंग ऑफ वॉन्ड्स है वेरी फायरी एनर्जी। वॉन्ड्स वैसे भी
अब तक आपको पता ही होगा, इट्स ऑल अबाउट फायर एलिमेंट। तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इनके डेफिनेटली सन साइन में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स होगी। दैट्स वाई मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है मोहब्बत के मामले में। ठीक है, हमने अक्सर मूवीज़ में, फिल्म्स में देखे हैं ना ऐसे हीरो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर पर्सन। ऐसा है, ऐसा ही हीरो है बेसिकली। हीरो वाइब हो सकती है इसकी। आई वॉन्ट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि डेफिनेटली दिस इज़ अ हीरो वाइब, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना, दैट इज़ डिफरेंट। डिफरेंट इन विच सेंस कि ये इजी गोइंग लवर नहीं है, ये बहुत इंटेंस है, ये बहुत पोसेसिव है। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मोहब्बत पे, इसकी प्यार पे बात कभी आई तो ये सबसे पहले उठ के लेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, ये हार मानने वाला नहीं है, ये पीछे बैठ के तमाशा देखने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको इग्नोर करते हो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो भी इग्नोर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने शुरू में क्या बोला कि इसको भी इक्वल मोहब्बत चाहिए आपसे। ठीक है, इसको भी आपसे इक्वल मोहब्बत चाहिए, इसको भी आपसे वही प्यार चाहिए, वही सेम चीज़ चाहिए जो ये आपको देता है। ठीक है, तो इस किस्म का प्यार करने वाला, इस किस्म का लवर है, इंटेंस लवर है। और ये है कि सैड बहुत जल्दी हो जाते हैं, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, सैड हो जाता है ये। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन के अगर आप नहीं इसको लिफ्ट करवा रहे या नहीं बात कर रहे तो दे आर सैड। ठीक है, वो सैड है, वो मतलब आप नहीं हो घर पे तो वो, उनको नहीं समझ आ रही कि भाई क्या करना है। ठीक है, और आपकी मोहब्बत का एडिक्ट है। इट्स नॉट लाइक कि आप इसकी मोहब्बत के एडिक्ट हो, बल्कि उल्टा ये आपकी मोहब्बत का एडिक्ट है और उसको समझ नहीं आती कि वाई इज़ हैपनिंग विद मी। उसको इस चीज़ को नहीं पता, ये ना इतना सोचता नहीं है। वो लोग नहीं होते जो सोचों में नहीं पड़ते, बल्कि उल्टा मतलब जाके दे आर इम्प्लीमेंटिंग। दैट इज़ योर पर्सन। ठीक है, तो इस तरह के जो हस्बैंड्स होते हैं ना, जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, सोचों में नहीं पड़े रहते, उनकी वाइफ्स ससुराल में काफ़ी राज करती हैं। ठीक है, बिकॉज़ उनको ये होता है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड लेगा। खैर ये तो हस्बैंड वाइब है, आई एम टेलिंग यू द लवर वाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोहब्बत में इसको इंटेंसिटी पसंद है, सीधी और साफ बात है। ठीक है, इवन इनसाइड द रूम, इवन इनसाइड द प्राइवेसी, उसको इंटेंस मोहब्बत ही पसंद है। ठीक है, द वे यू आर, जिस तरह के आप हो या जो भी सीन है। ठीक है, इसको वो वाला लेज़ी लव नहीं पसंद कि ठीक है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो रात को सो गए हो उधर मुँह करके, नो एक्सक्यूज़ मी। अटेंशन सीकर है फुल। बट ये रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि अटेंशन सिर्फ आपकी चाहिए, और अगर आपने नहीं दी तो बस फिर नाराज़ है। ठीक है, दे नॉट ओके। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई नो रेपिटेटिव हो रहा है, बट इट हैज़ टू बी, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे ये चीज़ बार बार एनर्जी आ रही है कि इग्नोर नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना ही आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सो उनको ओवर इन्वेस्टमेंट पसंद है रिलेशनशिप में, और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी ओवर इन्वेस्ट करो। अब यहाँ पर ये चैलेंज हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थके हुए हो रात को, ठीक है, काम वाम घर में इतना होता है, बच्चे बच्चे उसके बाद क्या कुछ, ससुराल इज़ अ वेरी नॉट वेरी इजी थिंग। बट अगर आप रात को थके हुए हो, ठीक है, अब ये हो रहे हैं डिमांडिंग, तो क्या होगा वहाँ पर? ये कि आप कम्युनिकेशन से इनको कन्विंस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको कंसर्न शो करना पड़ेगा। यू कांट डू दिस कि आई डोंट केयर, मैं थकी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, ठीक है, या मैं सो रहा हूँ। नो, आपको उसको मेंटली एटलीस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ, व्हाट डू यू वांट। बट
द थिंग इज़ के अभी मैं थकी हुई हूँ, या फिर वी कैन डू थिंग्स इन मॉर्निंग। सुबह जो है, कौन सी सुबह नहीं आनी, ठीक है। सो आपको उनको मेंटली एटलीस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। दे कैन फील कि मुझे इग्नोर कर रही है, क्या मसला है, ये है वो, ओवर थिंकर है, बहुत बड़ा ओवर थिंकर है। एनीवेज व्हाटएवर, अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट कि एज अ हस्बैंड ये कैसा है। ऑलराइट, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे, ग्रुप नंबर 1, कि आपके स्पाउस जो है वो एज अ हस्बैंड कैसा हस्बैंड, या एज अ वाइफ कैसी वाइफ वो होगी। सो देयर हस्बैंड वाइब, ओके। सो पहले हमने देखी है लवर वाइब, अब देख रहे हैं हम हस्बैंड वाइब। सो ग्रुप नंबर 1, आई फील कॉन्फिडेंट। So husband, I will hope. So husband, encouraging, I will encourage. Gift and ये कहाँ डालना चाह रहा है, वर्शिप। ओके गाइस, ऐसा हस्बैंड, सबसे पहले जो चीज़ आ रही है ना, दैट इज़ द रिस्पेक्ट, ठीक है। एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टू यू। अब आप इसकी वाइफ हो या आप इसके हस्बैंड हो, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप जो भी हो, बट आपका जो भी स्पाउस है, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल टू यू। आपके रिस्पेक्ट करना इसने अपने घर से सीखा है, जिस तरह से उसके डैड उसकी मॉम की, या उसकी मॉम उसके डैड की रिस्पेक्ट करते रहे हैं, सेम वही आके वो फ्यूचर में अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करेगा। इस पर्सन की एनर्जी देख करके मुझे वो काफ़ी खुशी हो रही है, बिकॉज़ ये पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट भी है, ठीक है। एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ वो पूरा ट्रस्ट करते हैं आप पे, कभी शक नहीं करेंगे बिला वजह। कभी उनको ये नहीं है कि कहाँ गई है, कब आएगी, या ऑफिस गया तो क्या करेगा, फलाना ढींगना, नो, नेवर। लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, और आपको इतना सुकून मिलेगा ना इसके साथ। आपको अभी आप लोग मोस्टली आप लोग अनमैरिड हो, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग डिवोर्सी होते हैं, वो डिवोर्सी जो है वो विद रिस्पेक्ट वो ये जानती होंगे कि जब आपका पति या पत्नी आप पे शक करता है और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो फिर कैसा फील होता है, ठीक है। दिल करता है इंसान बस ज़मीन खुले और मतलब लिटरली धंस जाए उसमें, इस किस्म की फीलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ही अच्छा पक्का वाला, वहाँ पर जब भी आपका पति या पत्नी आप पर ट्रस्ट करता है ना, तो पता क्या होता है, ये होती है आपकी सिचुएशन, कॉन्फिडेंस। आपको आता है आप खुद पे कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, मेरे स्पाउस में इतना ट्रस्ट करते हैं, मैं वाकई में शायद कुछ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट है, यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर इंकरेजमेंट है, ठीक है। एज अ पति या पत्नी वो हमेशा आपको इनकरेज करेंगे, आपके कोई ड्रीम्स हैं, आप कुछ करना चाहते हो, जो भी सीन है, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। आपको इनकरेज करेंगे, ये कर लो, ये ना करो, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और दे विल नेवर बी लाइक नहीं तुम मेरे से ज़्यादा नहीं कमा सकती, नहीं तुम मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं कमा सकते, वट एवर, नेवर। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, एंड दैट इज़ द बेस्टेस्ट थिंग। जहाँ सबसे बड़ी ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ना जो मसला हो जाता है ना, वो कंपटीशन होता है, ठीक है। पत्नी के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, और जो पत्नी है वो पति के साथ लगी हुई है कंपटीशन में, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग बिहेवियर। यहाँ पर आता है टॉक्सिसिटी, यहाँ पे होती है लड़ाइयाँ, ठीक है। कंपटीशन यहाँ नहीं है, वो आपको इनकरेज करेंगे,
आप उनको इनकरेज करोगे और हर चीज़ यहाँ पे सेटल्ड है। पाल नंबर 1 मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपको ऐसा गिफ्ट लेता है, गॉड का गिफ्ट, यूनिवर्स का गिफ्ट, और वो सच्चा है, वो लिटरली सच्चा है। ठीक है, ही नोज़ कि यू आर अ गिफ्ट। ठीक है, ही नोज़ कि यू आर अ गिफ्ट। और कहीं ना कहीं ये जो गिफ्ट है ये वाकई में गॉड से इनको प्रेयर में या मैनिफेस्टेशन में मिला है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है जैसे आपने सोची हुई है मैरिज के बारे में। ड्रामा देख के या कोई ऐसी मूवी देख के आपको हो सकता है कोई नेगेटिव सोच जो है वो आती हो कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, लोग बुरा सलूक करते हैं, पति जो है वो वायलेंट होते हैं। लेकिन आपका पति डिफरेंट है, वो पावरफुल है लेकिन वो डिफरेंट है। ठीक है, और उसको कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो वीक लोग होते हैं ना, वीक पीपल, वही जो है ना इस तरह का काम करते हैं। वही ज़्यादातर अपना जो गुस्सा है ना, क्योंकि वो बाहर तो निकाल नहीं सकते किसी पे क्योंकि बड़ी वीक है। ठीक है, तो बाकी घर के महिला पर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इंसान स्ट्रांग है बाहर। कभी देखना जो इंसान बाहर स्ट्रांग होगा, इसकी बात सुनी जाती होगी ना, वो घर आके कभी नहीं चलाएगा अपनी, क्योंकि उसको पता है उसकी वहाँ पूरी हो जाती है एक भूख या वट। ठीक है, उसके बाद से आप सुन रहे हैं उनको, वो घर आके ना भी सुनाएगा तो ही डजंट केयर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। ऑलराइट, आगे चलेंगे आपके पति की एनर्जी और क्या है, लेट्स सी। देखो यहाँ पर है डेस्टिनी। ठीक है, यहाँ डेस्टिनी की एनर्जी है। तो यहाँ पर डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये आपको गॉड ने गिफ्ट दिया। ठीक है, ये किसी और ने आपको गिफ्ट नहीं दिया। दिस इज़ बेसिकली गॉड्स थिंग। ठीक है, सो इस वजह से गॉड आपसे जो है वो बात कर रहे हैं। इस वजह से गॉड आपको डायरेक्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि ये किसी और की कृपा नहीं है, ये मेरा तुम्हें गिफ्ट है। ठीक है, एज अ पर्सन के जो आपसे प्यार भी इतना टूट के कर रहा है और आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है। ठीक है, तो प्यार और रिस्पेक्ट जब दोनों मिलेगी तो ज़रा आप तो बोलोगे भैया मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, जो कि एक्चुअली में है। ठीक है, आगे है जी यहाँ पर रिजेक्शन। ये एक फ़ियर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा फ़ियर होता है कि जब कोई इंसान आपको खोने से डरता है। ठीक है, और ये भी है आपके पर्सन में एज अ हस्बैंड। हाँ, वो ट्रस्ट करते हैं आप पे, बट वह हाँ खोने से भी डरते हैं। ये उनकी आप डार्क साइड कर लो या आप उसकी कर लो कि देखो वीक पॉइंट हर एक का होता है। कोई भी यहाँ पर कोई कंक्रीट का तो नहीं बना हुआ। ठीक है ना, कोई रोबोट तो नहीं है। तो वो डरता है, उसकी वीकनेस होगी कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए या चला जाए, या फिर हम दोनों कभी अलहदा ना हो। इसका सबसे बड़ा फियर है। ठीक है, ट्रिकरी। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिजिक है। ठीक है, ये हिम्मत नहीं हारने वाला एज अ हस्बैंड। अगर कोई काम, आपकी कोई बात ऐसी हो गई है कि आपको गुस्सा आ गया है, या फॉर एग्ज़ाम्पल इनसे कुछ गलती हो गई है, बीइंग ह्यूमन तो क्या ये करेगा उसको ठीक करने के लिए, उस सब हालात को नॉर्मलिटी में लाने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकता है उसके लिए। ठीक है, कि रिश्ता बच जाए। अब चाहे इसके लिए रिश्ता बचाने के लिए इसको, क्योंकि ये ट्रिकरी है तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, मैं गलत नहीं बोल सकती। अब रिश्ता बचाने के लिए अगर इनको थोड़ा सा कहीं पर थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, या फिर कोई बात ट्विस्ट करनी पड़ती है, या किसी और पर्सपेक्टिव से आपको बतानी पड़ती है, तो दे वॉन्ट हेजिटेट। ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ रिश्ता बचाने के बाद रिश्ता जब दाव पे लग गया, ठीक है, वहाँ तो ये है एहसास में अगर रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी अच्छा गिल्ट। लेकिन ये है कि ये ऐसा इंसान है एज ए हस्बैंड कि अगर कुछ हुआ है तो दे विल ऑलवेज हैव गिल्ट कि मैंने इसके साथ गलत किया है। ये ढीठ किस्म का हस्बैंड नहीं है।
इडियट किस्म की वाइफ नहीं है कि जिसको ना कोई गिल्ट है ना कोई एहसास है, उल्टा हंस रहा है आगे से या फिर उल्टा आगे से और वही काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सन एज अ हस्बैंड। और मुझे नहीं लगता कि मतलब अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इस पूरी रीडिंग पे अगर आप लो, मेरा वर्डिक्ट लो या फिर मेरा इंसाइट लो, तो मेरे ख्याल में एक बात याद रखना कि परफेक्ट आप ढूंढने जाओगे तो कभी भी नहीं मिलेगा। ना ही आप भी परफेक्ट हो ना मैं हूँ, हम सब इंसान हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंसान इतनी कोशिशें करता है रिश्ता बचाने के लिए, बार बार उसको मतलब गिल्ट भी है और वो मतलब आपको खोने से भी डरता है, तो अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है, जस्ट फॉरगिव। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी आपके पर्सन की। ओके, सम लव मैसेजेस from them. I love your smile. You have most attractive body and it's true. ये बॉडी अट्रैक्टिव है, प्लीज़ फॉरगिव मी। देखो वही बात आई है, हमेशा यहाँ से फॉरगिवनेस का कहेंगे, जस्ट फॉरगिव देम व्हाटएवर। I spend almost sleepless nights. All right, I think so. इस मैसेज को आना है, I love you forever. Love you forever, sweet. And more messages. I am waiting for you. Waiting for you and why I can't stop watching your pictures. कहते हैं कि क्यों मैं तुम्हारी पिक्चर्स को बार बार देखता हूँ, खुद को रोक नहीं पाता. Okay, that's it for today, group number 1. Hope you loved your reading. See you next time. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम सबसे पहले निकालेंगे आपके करंट एनर्जीज. ठीक है, सो उसी की बेस पर आप रीडिंग को रेजोनेट कर पाओ. सो यस, व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 2? 7 ऑफ कप्स, King of Pentacles, King of Pentacles, and this is 10 of Wands, 10 of Wands and 3 of Pentacles. ओके, तो करंट एनर्जी है भाई आपकी. सबसे पहले तो ज़ोडिएक साइंस आप देखो यहाँ पर. अर्थ एनर्जी, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की बहुत हैवी वाइब है. इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और वाटर साइन स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड कैंसर की एनर्जी है. गाइस, ग्रुप नंबर 2, आपकी करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें जो है आप बहुत ना क्यूरियस हो, क्रोसिटी बहुत ज़्यादा आप में, लाइक आपको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए. एंड इट्स नॉट रॉन्ग, बट लेट मी क्लैरिफाई, आप थोड़े से परफेक्शनिस्ट हो. ठीक है, चीज़ उस तरह से नहीं गई, उस तरह से नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, तो आप परेशान हो जाते हो. यू आर लाइक यार इस तरह क्यों नहीं हुआ, उस तरह होना चाहिए था, मैं बहुत सैड हूँ. तो आप हर चीज़ का बर्डन बहुत लेते हो. इसी 10 ऑफ वांड्स, हर चीज़ का बहुत बर्डन लेते हो. अल्लाह लाइफ को ईजी करना या लेना आपकी अपनी चॉइस है इस समय, बट क्योंकि आपको एक कंडीशन कर दिया गया है, आपको आपके हालात ने
हमेशा ये कंडीशन किया है कि कभी भी कोई अनसर्टिनिटी हो तो उसको एकदम से डेंजर के डेंजर, आपका माइंड उसको डेंजर ले लेता है, ठीक है। तो इस वजह से आप स्टक हो जाते हो, आपको नहीं समझ आती कि व्हाट टू चूज़ एंड व्हाट नॉट टू। तो अभी आप इनडिसाइसिव स्टेट में हो। आप इनडिसीजन, ये क्या है, ये हो सकता है कि आपका बहुत सारे रिश्ते दिखाए हों, आपके घर वालों ने, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। यहाँ पर ये इनडिसीजन रिगार्डिंग टू वर्क या करियर भी हो सकता है। यहाँ पे आप इस चीज़ में स्टक हो भी कि मैं मतलब वर्किंग वुमेन बनूँ, क्या मैं करियर पे फोकस करूँ, या मैं शादी कर लूँ, शादी करके हाउसवाइफ बनूँ। यहाँ पे आपको ये है कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे शादी के बाद काम करने देंगे या नहीं करने देंगे। मैं ऐसी मेहनत इतनी कर रही हूँ, अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, अगर उन्होंने मुझे बाद में रोक दिया काम करने को तो फिर मैं क्या करूँगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, पाइल टू बहुत एम्बिशियस हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप काम भी करना चाहते हो, आप कुछ बनना भी चाहते हो, और छोटी मोटी चीज़ नहीं, आप बनना चाहते हैं काफ़ी समवन के जो वाकई में लोग उसको जाने कि यार वाकई ये कोई चीज़ है, ठीक है। उसके लिए आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो, बट आपके साथ ही इंटरफेयर है। यहाँ पर हो सकता है आपकी एज निकलती जा रही है शादी की, करियर के पीछे फोकस करने की वजह से। तो बहुत सारे लोग आपको ये ताने देते कि ये तो वो तुम बूढ़ी हो रही हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुमने कब घर बनाना है, कब घर बसाना है। तो ये सब बातें आपको कहीं ना कहीं पिंच करती हैं, आप बहुत ही डबल माइंडेड सिचुएशन में हो, ठीक है। बट इट्स योर चॉइस। पाइल नंबर 2, आप मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी इस डबल माइंडेड सिचुएशन से निकलो, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, यहाँ पे आप कह लो बहुत बड़ा मेरेकल कह लो, या कह लो कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, ठीक है। अब ये गिफ्ट क्या है या क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या है ये गिफ्ट? नाइट ऑफ द सोर्ड्स आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, ये गिफ्ट तो है, बट ये 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये गिफ्ट है आपके पास, आपको जो पति मिलेगा, जो आपको पत्नी मिलेंगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इमोशनली इन्वॉल्व होगा आपके साथ, ठीक है। आपके साथ साथ जिस दिशा में आपकी लाइफ जाएगी, ये पर्सन उसी दिशा में आपके साथ जाएगा। ये आपके साथ कंट्रास्टिंग बिहेवियर नहीं रखेगा कि आप ये चाहती हो, मैं ये चाहता हूँ, ये तो वो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई जस्ट वांट टू सी कि ये एज अ लवर कैसा है, देन वी विल मूव टूवर्ड्स एज अ हस्बैंड ये कैसे है, ठीक है। ये पर्सन एज अ लवर कैसा है, ओके। यहाँ पे है व्हील। एज अ हस्बैंड ये कैसे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एज अ लवर हेरोफेंट, एम्परर। एज अ लवर 5 ऑफ सोर्ड्स। जी, एज अ लवर ये पर्सन एक ऐसा लवर है कि जो कि हमेशा आपको बहुत ही रैशनल अंदाज में, बहुत ही बुद्धि लगा के प्यार करेगा। मतलब कि अजीब से वर्ड है, बुद्धि लगा के प्यार करेगा। व्हाट, लेट मी एक्सप्लेन। मतलब ये ब्लाइंड लवर नहीं है, ठीक है। ये बहुत कॉन्शियस इंसान है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसने अगर आपको चूज़ किया ना शादी के लिए, दैट इज़ नॉट फॉर सम रैंडम रीज़न। उसने आंखें बंद करके आपसे शादी नहीं की। आप में कोई टैलेंट था, आप में कोई स्किल थी, हो सकता है आप ब्यूटीफुल हो, या फिर आप उसके माइंड के मुताबिक चलते हो, सही है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ही होगी कि इसने आपको चुना है, ठीक है। इस पर्सन के मोहब्बत का अंदाज़ इस तरह है कि ये पर्सन आप
आपकी लुक से ज़्यादा या आपकी आदतों से, आपकी इनर सेल्फ से प्यार करता है। इसको आपकी सोल से, नॉट रियली सोल से, आपके बिहेवियर से प्यार है। ठीक है, ये पर्सन इतना इजी पर्सन नहीं है। आई वॉन्ट शुगर कोट एनीथिंग। ये पर्सन नॉर्मल, अगर इसकी मॉम से पूछा जाए, अगर इसके डैड से पूछा जाए, इसके सिबलिंग से पूछा जाए, तो ये पर्सन काफ़ी डिफ़िकल्ट पर्सन है। यहाँ पे कह लो थोड़ा सा मतलब बॉसी एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, बट क्योंकि इसका बॉसीपन जो भी बिहेवियर है, दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, आपके लिए ये बॉसीपन नहीं है, आपके लिए ये केयर है। लेकिन ये ओवरडू इस चीज़ को नहीं करेगा कि तुम मेरी ही मानो। हाँ, ये आपको सजेशंस बहुत अच्छे अच्छे देंगे, ये कर सकती हो तुम, वो कर सकती हो तुम, ये कर लो तुम, वो कर लो, बट नेवर फोर्स यू। ठीक है, एज अ लवर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ना तो पोसेसिव है, ना ही एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव है। पहली बात, ये सेल्फ लवर है और दे लव यू इक्वली। ये ख़ुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी भी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। बहरहाल ये रिलेशनशिप ना बैलेंस पर खड़ा होगा। ठीक है, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं जिस तरह का, वो सेम चाहते कि आप उनसे प्यार करो। ठीक है, ये इस तरह का लवर नहीं बन सकता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे जो है ना आ जाए। ठीक है, अपने सारे घर वालों को भी नाराज़ कर दे और ख़ुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दे आपके सामने, और आप उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करो। आप उसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स लेके आओ उसके सामने, उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड्स लेके आओ और वो कुछ ना बोले, वो चुप कर जाए। नो, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, इसका यही सादा सा मंत्र है कि रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट लो मेरे से। मोहब्बत मुझे दो, मोहब्बत मेरे से ले लो। ठीक है, इस तरह का ये लवर है। लेकिन ये कमिटमेंट का पक्का है। हेरोफेंट और एम्परर का ठाना, लिटरली आपकी सोच है ये कितना ज़्यादा कमिटेड पर्सन है। ठीक है, मोहब्बत में इसने जो जो वादे, जो कस्में, जो भी सिस्टम है आपसे इसने लिया है, आपको इसने कहा है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक एक वचन, एक एक वादा पूरा होगा। ये करेगा चाहे इसको जो मर्ज़ी, मतलब ये ताना नहीं सुन सकता आपका शादी के बाद। अक्सर पत्नियाँ कहती है ना कि तुमने तो वो वादा किया था, तुमने तो पहले शादी से पहले तो ये कहते थे, अब क्या हो गया। ये सुन नहीं सकता कि कोई मुझे ऐसे क्यों बोले कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी इस चीज़ से भी इंडिकेट होती है कि ये पर्सन ने आपसे जो पहले प्रॉमिसेस किए, एक एक ये पर्सन पूरा करेगा। इस पर्सन के जो बीइंग अ लवर, मैं ऐसे देख रही हूँ कि प्राइवेटली अगर हम बात करें इनसाइड द रूम, देन अगैन ये पर्सन काफ़ी प्रिंसिपल्स पर चलने वाला है। ठीक है, प्रिंसिपल्स इन अ सेंस कि एज अ लवर, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब अगर आप यू आर ऑन पीरियड या फिर आपका मूड नहीं हो रहा, ठीक है, तो दिस पर्सन इज़ नेवर फोर्सिंग यू, कभी आपको ये फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, बड़े प्रिंसिपल्ड है, इसको हर चीज़ का, हर रिस्पेक्ट का, अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता है। इवन रूम के अंदर भी दे नो देयर बाउंड्रीज़। उसको पता है कि आपको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद, इवन मोहब्बत में भी। तो ये वही चीज़ आपको करने का बोलेगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया हुआ, ये आपसे पूछेगा कि आर यू कंफर्टेबल और नॉट। तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल है एज अ लवर भी। ठीक है, आप कभी भी इसको एक्सट्रीम पर नहीं देखोगे कि एक्सट्रीम पर इसने कोई भी काम किया है या कोई एक्शन लिया है। हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच है मोहब्बत की भी। ठीक है, आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं। ठीक है, वो गिफ्ट जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा कि किसी दिन कभी तो आपको बहुत महंगा गिफ्ट दे दिया बर्थडे पे और नेक्स्ट बर्थडे भूल गए। ठीक है, ऐसा इनकी ना है नहीं। एक स्टेबल, एक स्टेबल इनकी लाइन चलती है हर चीज़ में। टेम्परामेंट है, खर्चे में है, कुछ भी है। तो अगर तो आपको ऐसा पति चाहिए, ऐसा लवर चाहिए कि जो बैलेंस चले आपके साथ,
तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, ये पर्सन वाकई में जिसे बोलते हैं ना, इज़ अ ट्रू लवर। ठीक है। और ऐसे लवर के साथ शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, जो कि हर चीज़ को एक्सट्रीमली रोमांटिसाइज नहीं करता लेकिन प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है। जो लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना मोहब्बत में, फिर वो जब छोड़ते हैं ना आपको, तो आप बहुत ऊंचाई से गिरते हो, ये बात याद रखना। ठीक है। सो क्लेम ऑल द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दिस रीडिंग। आगे चलेंगे, हम देखते हैं ये एज अ हस्बैंड ये कैसे है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, आई विल इंस्पायर। लाइट, destined, as a husband, connected, गाइड। जी, एज अ हस्बैंड ये फादर थोड़ी सी फिगर है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर दे डू। ठीक है। जो भी करता है इसको पूरी पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसको मेरे से क्या क्या उम्मीदें हैं। पार्लियामेंट में आपके पर्सन की एनर्जी एक इंस्पायरिंग हस्बैंड की है। इसकी पर्सनालिटी हमेशा आपको इंस्पायर करेगी, हमेशा। यू विल बी लाइक कि आप इस तरह का ना, मैं बताऊँ ग्रुप 2, आप ना हमेशा ये देखोगे कि यार ये पर्सन ने मुझे सिखाया क्या, और मतलब इसके पास इतना टैलेंट है, इसके पास इतनी अच्छी आदतें हैं कि वाकई में इंस्पायर कर सकता है आपको। ठीक है। इवन आपका बेटा होगा ना जब, तो आप यही मतलब प्रेयर करोगे, यही प्रार्थना करोगे कि बिल्कुल अपने बाप जैसा हो। ठीक है। इतना इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, होगी आपके लिए। एज अ हस्बैंड हमेशा ये आपको गाइड करेगा। आप देखो गाइड है यहाँ पर, आपको गाइड करेगा कि ये बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है, वो बहुत प्यार से समझाने वाला है। आई थिंक सो यहाँ पे कोई एज डिफरेंस है। हो सकता है एज डिफरेंस हो, ये बड़े हैं आपसे और यहाँ पे मेंटली मैच्योर ज़्यादा है आपसे। ठीक है। तो ये चीज़ है जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके आइडियल लोगों की लिस्ट में होगा। एज अ हस्बैंड हमेशा ये कनेक्टेड रहेगा आपसे। आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, खर्चा चाहिए, फ़ोन कर कर के पूछेंगे। ये सब चीज़ें इस चीज़ में आती हैं। ठीक है। और ये फ़ोन कर कर के आपसे पूछेंगे, ये मतलब हमेशा आपसे कभी भी कनेक्शन कट ऑफ नहीं करेंगे। चाहे आउट ऑफ सिटी गई हो, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं या कुछ भी है, हमेशा आपसे कनेक्शन ये बहाल करके रहेंगे। यहाँ पे डेस्टिनी की बात है ग्रुप नंबर 2। डेफिनेटली दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड पार्टनर। ये आपकी किस्मत है। ठीक है। ये आपका डेस्टिनी है कि आपको ये वाला पर्सन मिला है। एंड डेफिनेटली इफ़ आई वॉन्ट बी रॉन्ग ग्रुप नंबर 2, अगर मैं बोलूँ कि ये लिटरली आपने ऐसा पर्सन की प्रे की थी कि जो एक ऐसा पर्सन मुझे मिले जो मेरी लाइफ में आकर के मुझे संभाले, और ये संभालने वाली पत्नी है, ये संभालने वाला पति है। इवन इफ दिस इज़ फीमेल, स्टिल इसकी पर्सनालिटी इंस्पायरिंग है, इसकी लॉयल्टी इंस्पायरिंग होगी आपके लिए कि यार ये इतनी लॉयल है मेरे लिए, मैं भी इसके साथ लॉयल हूँ। ठीक है। तो इस आपको मशवरे बहुत अच्छे अच्छे कि इसके पास अच्छी डिग्री है, और जो भी आप काम वाम करते हो सकता है उससे रिलेटेड इसके पास भी डिग्री हो। इनके पास अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सन है योर वाइफ। ठीक है। घर को ऐसे सजा के रखेगी कि यार एंटर होते ही आपकी सारी थकन दूर। ठीक है। ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, खाना भी इवन इसने अगर प्रेजेंट करना है, दैट इज़ टू एस्थेटिक, टू एस्थेटिक। योर पर्सन इज़ वेरी
एस्थेटिक, बहुत ही इसकी क्लीन वाइब्स है। यू विल लिटरली लव देम एज हस्बैंड और एज अ वाइफ, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड आई एम जस्ट लाइक क्यूरियस राइट नाउ कि आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हर चीज़ को कवर कर रहा है, हर चीज़ को ये कवर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, dissipating as a husband, faith, recovery, facade। वेल, पाइल नंबर 2, ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको अपने अंदर सारी उम्र इन्वॉल्व रखेगा। इसकी क्रिएटिव स्किल्स, इसकी मोहब्बत की शिद्दत, हर चीज़ आपको इन्वॉल्व, मतलब आपको हिलने नहीं देगा कहीं पर कि आपका कोई और ध्यान और चला जाए। ये इतना एंटरटेनिंग है, ये इतना लविंग है, ये इतना ज़्यादा केयरिंग है। हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया होगा, मोस्टली, ठीक है। कुछ नहीं तो शाम को आप लोगों का बाहर आउटिंग करने का ही प्लान बन जाएगा, कुछ नहीं तो ये आपके लिए वापसी पे गजरे ही लेते आएंगे। सिग्नल पे रुके, कोई गजरे वाला मिला, गजरे खरीद लिए। कुछ नहीं तो आपके लिए कुछ फ्लावर लेते हैं। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट। और एक और चीज़ मुझे ना ऐसे वाइब आ रही क्रिप्टो कि आपके पर्सन को देखते ही आपको खुशी जैसी नहीं होती है, यू फील हैप्पीनेस। ये वो पर्सन है कि जो घर में एंटर हुआ है या एंटर हुई है तो आपको उसको देख के खुश हो जाए आपका दिल। ये नहीं कि आपको लोजिया आ गया, रोब झाड़ने, लोजिया मैं ये करूँ, टेंशन। दो किस्म की चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी को देख के खुश हो जाते हो या फिर आप उसको देख के टेंस्ड हो जाते हो, ठीक है। मोस्टली पत्नियां टेंस्ड ही होती हैं क्योंकि उनको पता होता है भाग गए हैं तब क्या होना है, ठीक है। सो मोस्टली तो नहीं मैं बोलूँगी, मैं ख्याल में मैंने गलत बोल दिया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आती टेंशन देने लग जाते हैं, रोब जाने लग जाते हैं। बट आपके पर्सन को आपको देख के बड़ी ही उसको भी खुशी होगी और आपको भी। लिटरली यू ऐसे ही मैं देख रही हूँ, वो आए हैं तो आप भाग के जाओगे, हक करोगे उनको और वो भी आपको हक करेंगे। फिर वो जो स्माइल होगी दोनों के फेस पे, दैट इज़ आउट क्लास, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन आपकी रिकवरी पीरियड है, मतलब रिकवरी है आपकी फ्रॉम ऑल द ट्रॉमास या जो भी पीछे आपके साथ अनमैरिड लाइफ में हुआ है, यहाँ पे अगर आप किसी और मैरिज में थे पहले, वहाँ पे डिवोर्स हो गई है, तो वहाँ जो जो आपने झेला है, ट्रॉमास, प्रॉब्लम्स, ये सब उस सब की रिकवरी है। देख रहे हो कि जो आपको वापस मिल रही है, ठीक है। दिस इज़ योर एनर्जी, सही है। तो ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन का, मैं जैसे बोला, ट्रस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट आप पे करते हैं, ठीक है। और दूसरा ही कि एंटरटेनिंग है ये, ठीक है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। और ये हो सकता है ये शक्ल से या फेस जो है इनका वो आपको अजीब सा लगे कि अगर ये अरेंज मैरिज है तो, या शुरू में आपने देखा आपको लगे कि यार ये कैसा है, शायद ये अच्छा ना हो, बट ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है। इसका फेस या शक्ल फीचर्स डिसीविंग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फसाद आया है। डेफिनेटली ये वैसा गेटअप इनका नहीं होगा पहली दफ़ा मिलने में कि जैसे एक्चुअली अंदर से है। बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके जी, लव मैसेजेस हम देखेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई स्पेंड ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स, रात को नहीं सोते भाई। इफ़ आई डोंट एक्सप्रेस, आई डोंट, इट डजंट मीन आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू। कहते हैं अगर मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ
या मैं हर बात पे तुमको आई लव यू नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करता। ये है थोड़ा सा रिजर्व ग्रुप 2, लेकिन दिल इसका भरा हुआ है प्यार से, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम ashamed आई लॉस्ट माई सेंसेस। सो कभी कोई कहाँ सुनी हो ही जाती है, पति पत्नी में, तो दे विल ऑलवेज एंड अप विथ सॉरी। आई कीप चेकिंग योर सोशल मीडिया बिकॉज आई मिस यू। तो आपका सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं। यू टुक अवे ऑल माई लाइट विद यू। तुम अपने साथ मेरी सारी लाइट ले गई, मेरी ज़िंदगी में रोशनी साथ ले गई अपने। आई एम वेटिंग फॉर यू। सो यस, समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ग्रुप 2 ऑलरेडी। आई फील लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना बिल्कुल ही ये मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं है। आपका सोशल मीडिया है, ये सब चेक करते रहते हैं। योर सोशल मीडिया इज़ व्हाट आई कीप वॉचिंग ऑल डे। आपका फेसबुक का, इंस्टा है, कुछ भी। ओके, ओप्स, ओके। तुम्हारी पिक्चर्स मैं देखता रहता हूँ। वाई आई कांट स्टॉप वॉचिंग योर पिक्चर्स। तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। एंड फाइनल मैसेज, प्लीज़ कॉल मी। Call. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Bye bye.